हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर का हम लोग 50 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और बायो सबके, तो वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। जो स्त्री दल चक्र जो होते हैं वो पुष्पों में बना है, किससे बना होता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से या उपयुक्त सभी से। तो इसमें बताना है कि जो स्त्री दल चक्र होते हैं वो बना होता है, लेकिन किस में? पुष्पों में बना होता है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। 2019 से पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टिग्मा भी होगा, स्टाइल भी होगा, ओवरी भी होगा, ये 3 से बने होते हैं क्या? स्त्री दल चक्र। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्पों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी किससे संबंधित है? पुष्पों में जो एम्फीबियम होते हैं या फिर उभय स्थानी जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक से या फिर टेरिडोफाइट से। और ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इसमें आंसर बताना है कि वो किससे संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, ब्रायोफाइटस से ये संबंधित होते हैं। क्या? पुष्पों में एम्फीबियन या फिर उभय अस्थाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष का मतलब हो जाता है 3N, जिसमें 3N होते हैं। तो भ्रूणपोष जो होता है वह सजोय संख्या ये सबसे मिलकर के बना होता है। तो इसको मतलब भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। 2020 में पूछे गए हैं। एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या फिर एंडोस्पर्मिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, एंडोस्पर्मिक बोला जाता है भ्रूणपोष वाले बीजों को। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन जंगली घास है? इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नांकित में कौन जंगली घास है? ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी या ए बी सी दोनों। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑप्शन डी राइट होगा, जलकुंभी। जलकुंभी को क्या बोला जाता है? इसे बंगाल का आतंक भी बोला जाता है, बंगाल का आतंक। तो इसे बंगाल का आतंक भी बोला जाता है। ये ऐसा जंगली घास है जो अगर किसी मतलब नदी में या तालाब में चला जाए तो उसमें जितने पानी जो होते हैं उसकी ऑक्सीजन खींच लेता है जलकुंभी को। इसलिए ये जो है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। तो ध्यान में रखिए, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के बेसिस पे या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके बेसिस पे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आई होप आंसर मिल गया होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन, परागन मतलब क्या होता है? वायु परागन मतलब कोई भी पुष्प का कोई भी अंग वायु के माध्यम से किसी और वृक्ष के पास चला जाता है, किसी और पेड़ के पास चला जाता है, जिससे नए पेड़ का मतलब उन्नति होता है, नए पेड़ बनते हैं, उसे ही बोलते हैं वायु परागन। तो परागन बहुत तरह से होता है, कीट परागन, वायु परागन, जल परागन, बहुत सारे बेसिस पे होते हैं। तो किस वायु परागन किस में नहीं होता वो पूछा गया है? घास में, मक्का में, गेहूं में या फिर सेवलिया में। और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से लिए जाते हैं।
तो इसमें बोला गया है कि वायु परागण किस में नहीं होता है, तो जो साइवेरिया है उसमें नहीं होता है। घास में भी होता है कि एक छोटा सा घास का कोई प्लांट हो, वो वायु के माध्यम से किसी और के पास चला जाता है, तो नया प्लांट जो होता है वो जनरेट करता है, नया प्लांट जो है वो बनाता है। मक्का में भी यही प्रोसेस होता है, गेहूँ में भी यही प्रोसेस होता है। एक साइवेरिया जो है उसमें नहीं होता है। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में किस पौधे में स्वपरागण होता है? और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। स्वपरागण मतलब होता है स्वयं। स्वपरागण मतलब होता है स्वयं। जो काम स्वयं होता है उसे बोलते हैं स्वपरागण। मतलब स्वयं ही वो अपना परागण करता है। मतलब एक ही प्लांट है, मान लीजिए एक गुलाब का प्लांट है, ठीक है। तो गुलाब के प्लांट में मान लीजिए ये पत्ती है इसकी, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये प्लांट मतलब फूल है, फ्लावर उसका हुआ। तो इसमें से कोई भी चीज़ कली जो है वो टूट करके इसी प्लांट के किसी इस पत्ते पे या फिर इस पत्ते पे या फिर इस पत्ते पे कहीं पे भी गिर गया, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वपरागण। मतलब ये अपने ही मतलब एक ही पुष्प, एक ही पौधे के पुष्प जो है वो एक ही पौधे के किसी प्लांट के किसी भी पत्ती पर गिर करके नया जो है वो प्लांट जनरेट करता है, उसे ही बोलते हैं स्वपरागण। तो इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। मतलब निम्नलिखित में किस पौधे में जो है वो स्वपरागण होता है? तो ऑप्शन ए में है एक लिंगी में, ऑप्शन बी में है द्विलिंगी में, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी में है किसी में भी नहीं। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी द्विलिंगी। यानी एक लिंगी मतलब क्या होता है? जिसमें केवल नर या मादा दोनों एक ही में हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक ओव्यूल है फॉर एग्जांपल, या फिर किसी प्लांट का प्लांट ही है, इसी में नर और मादा जो होते हैं एक ही में होते हैं, चाहे वो नर हो सकते हैं या फिर मादा हो सकते हैं, दोनों एक ही में होते हैं। लेकिन द्विलिंगी मतलब नर और मादा अलग अलग डिफरेंट टाइप, तो इसी को बोलते हैं द्विलिंगी। तो ये इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी द्विलिंगी। इसमें पूछा गया है किस पौधे में स्वपरागण होता है? द्विलिंगी में, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? आवृतबीजी की, अनावृतबीजी की, फफूंद की या फिर शैवाल की? ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए। अगुणित यानी n, भ्रूणपोष यानी 3n। तो जो n वाले हैं भ्रूणपोष, वह किसकी विशेषता बताता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी अनावृत बीजी, क्योंकि आवृत बीजी जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। तो ये जो हो जाएगा अनावृत बीजी की विशेषता को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? 2018 में पूछे गए हैं। प्रकंद, चूषक, शाखा, चल बीजाणु। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चल बीजाणु में। जो बीजाणु चल करके किसी और जगह पर जा कर के अपना प्लांट को ग्रो करता है। मान लीजिए एक ये बीजाणु है, ठीक है, और बीज है। तो ये बीज जो है वो अपने जगह से हट करके किसी और जगह पे आकर के वो क्या करता है? प्लांट जनरेट करता है। तो इसे ही बोलते हैं क्या? चल बीजाणु। तो यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा फल कूट फल है? कूट फल मतलब हो जाएगा असत्य, असत्य फल या फिर झूठा फल। तो कौन सा फल जो है वह कूट फल है? आम, नींबू, धान या फिर सेब। और ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब बताना है। कौन सा फल कूट फल है, यानी वो असत्य फल है या फिर झूठा फल है? तो सेब को ही झूठा फल या फिर असत्य फल कहा जाता है या फिर कूट फल कहा जाता है। इसके 3 नामकरण है, ध्यान में रखिए। कहीं असत्य हो सकता है, कहीं झूठा हो सकता है, कहीं कूट फल हो सकता है, और कहीं अभिसारी कुछ ऐसे करके वर्ड होता है, ध्यान में नहीं है। कभी आएगा तो बता देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें जो है वो बहुत सारे इसके नामकरण है। सेब को झूठा फल, मिथ्या फल, मिथ्या फल, हाँ राइट, मिथ्या फल भी कहा जाता है। मिथ्या फल भी इसे कहा जाता है। इसे असत्य फल, झूठा फल, मिथ्या फल या फिर कूट फल भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए ये सब जो है वह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अलग अलग वर्ड को लेकर के यूज किया जाता है।
ताकि अभी अगर ये लोग आप लोग को ये सब पता होगा तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हम लोग का, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। भ्रूणपोष मतलब 3N। तो भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूण बनाता है, भ्रूण को पोषण देता है, लिंग का निर्धारण करता है, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो भ्रूण मतलब वो जो है ओव्यूल को जो है वो क्या करता है, पोष मतलब पोषण देता है। तो भ्रूण को ये पोषण देता है, ऑप्शन बी राइट है। 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। 2018 में पूछे गए हैं। किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है वह असंजनन द्वारा होता है। असंजनन मतलब जिसका जो है वह जनन जो है वह समान नहीं होता है, असंजनन होता है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रेशिया एवं घास, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है साइट्रस एवं आम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, एस्ट्रेशिया एवं घास। इसका जो है वह बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रूणपोष है क्या। भ्रूणपोष क्या है, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर अगुणित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, त्रिगुणित यानी 3N, जो कि हमने ये सेशन शुरू करने से पहले से ही आप लोग को ये बताते रहे हैं। तो ध्यान में रखिए, ये सब जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछ ले। तो इस समय मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स तो इस चैप्टर से लाना है, 2 या 5 के बीच में ही। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीज चोल का निर्माण होता है पोरिकॉर्ड से या फिर एपिकॉर्ड से, बीजांड कवच से या फिर न्यूक्लियस से। तो इसमें बताना है कि जो बीज चोल का निर्माण होता है वो किससे होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परिकॉर्ड से, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है यानी जो भूमि में उगने वाला फल है, आलू, मूंगफली, प्याज या अदरक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है वो भूमि में फलने वाला फल है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है लिली में, घासों में, आर्किड्स में या फिर लिग्यूमस में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा घासों में जो है वो वायु परागण होता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में जलकुंभी, ऑप्शन बी में कमल, ऑप्शन सी में हाइड्रा, ऑप्शन डी में बी एवं सी। तो इसमें पूछा गया है जल द्वारा परागण यानी जल के माध्यम से जिसमें परागण होता है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी को है बंगाल का आतंक कहा जाता है, और बंगाल का आतंक कहा जाता है ये पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है। ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर एक किनारे से शुरू हुआ तो पूरे तालाब को घेर लेता है जलकुंभी। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, ऑप्शन ए में है प्रारंभिक केंद्र, ऑप्शन बी में है द्वितीय केंद्र, ऑप्शन सी में है सहायक कोशिका, ऑप्शन डी में है ए एवं बी दोनों। तो 17 का क्वेश्चन जो पूछा गया है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो ये जो है वह द्वितीय केंद्रक है यानी 2N है। तो ये है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन एकलिंगी है। एकलिंग मतलब जिसमें नर और मादा एक ही में पाया जाता है। 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकलिंगी जो है वह है पपीता, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस फल का बिचौल खाया जाता है। नंबर 19 है, किस फल का बिचौल खाया जाता है। ये क्वेश्चन 2015 और 16 दोनों में रिपीट है। ऑप्शन ए में है जायफल, ऑप्शन बी में है लीची, ऑप्शन सी में शरीफा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का लीची। लीची जो है उसका बिचौल खाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 20 है परागकण मुख्यतः है। परागकण क्या है? स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो परागकण जो है वह एक तरह का नर युग्मक है। 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है पराग भीति होती है। 2013 में पूछे गए हैं। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय। तो पराग भीति कैसी होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा द्विस्तरीय। इसके ऊपर जो होता है वो दो लेयर होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या इनमें से सभी। तो परागकण जो हो सकते हैं वो एलर्जी कारक हो सकते हैं, यानी एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वायु परागण पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षण, छोटे या फिर रंगीन, या फिर बी और सी दोनों, यानी रंगीन और छोटे दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रंगीन भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। वायु परागण के जो पुष्प होते हैं सो। क्वेश्चन नंबर 24 है एनीमोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या फिर हवा द्वारा। तो एमिनोफिली जो नामक जो परागण होते हैं वह हो जाएगा हवा द्वारा। हवा द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। तो ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हवा द्वारा या फिर कीड़ा द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कीड़ा द्वारा। कीड़ा द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली, और वायु द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं एमिनोफिली। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूरा पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग, सोमाइकोलन या फिर टोपिपोटेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बोला गया कि यह क्लोनिंग हो सकता है, सोमाक्लोनल हो सकता है, टोटिपोटेंसी हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही जवाब हो सकता है वो हो जाएगा टोटिपोटेंसी। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूरा पौधा बन सकता है। इस गुण को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट का जो कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में है तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है पीईजी, ऑप्शन सी में है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी पीईजी। पीईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉली इथाइलिन ग्लाइकल। ये हो जाएगा इसका पीईजी का फुल फॉर्म। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कमल में परागण होता है। कमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है या इनमें से सभी द्वारा होता है? तो कमल में जो परागण हो जाएगा वो जल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है पराग में अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? अगुणित मतलब एन। तो इसमें जो पौधे का विकास होता है उसे क्या बोलते हैं? इमेस्क्यूलेशन या फिर पार्थिनोका या फिर इंडोजेनेसिस या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जब पराग से अगुणित पौधे का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी, क्लिस्टोगैमी या फिर डाइकोगैमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प बंद रहते हैं किसके अंदर बंद रहते हैं? तो ये हो जाएगा क्लिस्टोगैमी के अंदर बंद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है? आर्कोगोनियम का, अंडप का, परागकोश का या फिर गुरु युग्मकोद्भिद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किगोनियम का जो फिगर होता है वह आवृतबीजी में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष मतलब 3N।
जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो समान आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है, 1 कोशिकीय होता है, 2 कोशिकीय होता है, 5 कोशिकीय होता है या फिर 7 कोशिकीय होता है। तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7 कोशिकीय, यानी इस पर 7 कोशिका प्रेजेंट होता है एक समान आवृतबीजी भ्रूणपोष में। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं, केरनकल बोलते हैं या फिर न्यूसेलस बोलते हैं या फिर पेंडिसिल बोलते हैं। तो बीजांड के वृत्त को क्या बोलते हैं ये बताना हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो फ्यूनिकल बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है, निषेचन के बाद जो है बीजांड किस में परिवर्तित होता है? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में या फिर भ्रूणपोष में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बीज में। निषेचन के बाद जो है वो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही किसी शिशु या किसी प्लांट का मतलब ग्रो करना, वो कहलाता है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के। तो अनिषेक जनन सामान्यतः किस में मिलता है? अंगूर में, आम में, नींबू में या फिर लीची में। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर में जो है वह अनिषेक जनन देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। आर्थोट्रोपस बीजांड में जो है वो बीजांड द्वार तथा निभाग कैसा होता है? बीजांड वृत्त से तिरछे होते हैं, बीजांड वृत्त के 90 डिग्री पर होते हैं, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं या फिर बीजांड वृत्त के समानांतर होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में होते हैं आर्थोट्रोपस और बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग। तो ये था हम लोग का ऑप्शन सही। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांडाए में या फिर गुरु बीजांड मातृकोशिका से या फिर गुरु बीजाणु में या फिर आर्की स्पोरियम में। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कैसा होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटी पोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है वह टोटीपोटेंट होती है? हाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने या फिर स्टीवर्ड ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीवर्ड ने ये सिद्ध किया कि जो कोशिका होती है वो टोटीपोटेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्रायः है 1 कोशिका, 2 कोशिका, 5 कोशिका या फिर 7 कोशिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7 कोशिका। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय जो आवृत भ्रूण के जो विज्ञान के यानी साइंस जनक कौन है? B.M. जोहरी, B.G.L. स्वामी, R.N. कपिल या फिर P. महेश्वरी। तो इसका जो सही जवाब है वो P. महेश्वरी जो है भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है मक्का में, सिट्रस में, कोरकोरस में या फिर आर्थमस में। तो इसका जो सही जवाब है वो सिट्रस में जो है वो पोलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक ब्रीज पत्र में पेबंद लगाना असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है कैम्ब्रियम का, गाउट्स ऊतकों का या फिर संवाहक बंडल का या फिर पेरन कायम कोशिका का। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आवृत बीज में जो पे बंद लगाना असंभव है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, कैम्बियम का, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनावृत बीजों में द्वि निषेचन की खोज की थी। द्वि निषेचन मतलब 2n, जिसमें 2 बार निषेचन होता है। तो अनावृत बीजे में द्वि निषेचन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन बी में है जेसी बोस ने, ऑप्शन सी में है महेश्वरी ने, ऑप्शन डी में है नवाज चीन ने। तो
अनावृत बीजी में जो द्वि निषेचन की खोज की थी वह है ऑप्शन डी नवाज चीन ने। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली, जूफिली, एनोमोफिली या फिर हाइड्रोफिली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेलेकोफिली। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 है निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रासबर्ग ने। द्वि निषेचन जो कि अनावृत में खोज किया गया था किसके द्वारा खोज किया था? वो था नवाज-चीन। और इसमें नॉर्मली निषेचन की खोज जो हुआ था वो स्ट्रासबर्ग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या 1 से अत्यधिक होती है तो तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में है एम्ब्रियोजोनी, ऑप्शन बी में एम्फीमेकिल्स, ऑप्शन सी में है एगेमोस्पर्सी, ऑप्शन डी में पोलो एम्ब्रियोनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोलो एम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? जो पराग नलिका होती है वह कैसी होती है? समझ लो कि एक बीजांड काय है और ये बीजांड काय से जो है वह क्या करती है? बीजांड द्वार तक जाने की जो मतलब जाने का जो प्रवेश होता है वह क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए पोरोगैमी कहलाती है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? अलग अलग समय पर यानी डिफरेंट टाइम पर जो है वह नर एवं मादा जो जननांग में परिपक्वता जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोगैमी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेती है? पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होती है वह कौन सा अंग भाग लेती है? फूल, जड़, तना या फिर पत्ती। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फूल जो है वही भाग लेती है किसमें? पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में। क्वेश्चन नंबर 50 है एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4 होती है। ऑप्शन ए राइट है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।